बारिश की बूंदें धीरे धीरे गिर रही थीं और चारों ओर घना कोहरा फैला हुआ था। एक सुनसान गांव, जहां के लोग वर्षों से किसी भयानक घटना की चर्चा करते थे, उस रात अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। गांव के बाहर एक पुराना खंडहर था, जिसे लोग मृत्यु का महल कहते थे। इस महल के बारे में कहा जाता था कि यहाँ जो भी रात गुजारने जाता है, वो कभी वापस नहीं लौटता। राघव एक साहसी युवक था। उसे इन सब कहानियों पर यकीन नहीं था। वह अपने दोस्तों के सामने महल में एक रात गुजारने की चुनौती स्वीकार कर चुका था। बिना किसी डर के वह एक टॉर्च और पानी की बोतल लेकर महल की ओर चल पड़ा। जब वह महल के गेट पर पहुंचा, तो एक ठंडी हवा का झोंका उसे छू गया। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई, पर उसने इसे नजरअंदाज कर महल के अंदर कदम रखा। महल के अंदर का दृश्य बेहद डरावना था। चारों ओर अजीबोगरीब ध्वनियाँ और फर्श पर बिखरी हुई धूल मिट्टी। राघव ने अपना टॉर्च जलाया और एक कमरा खोजने लगा, जहां वह रात गुजार सके। कुछ समय बाद उसे एक पुराना टूटा फूटा कमरा मिला। कमरे में सिर्फ एक पुरानी चारपाई थी, जो इतनी कमजोर थी कि उस पर बैठते ही टूट सकती थी। राघव ने सोचा, ये तो बस एक रात की बात है, सुबह होते ही सब ठीक हो जाएगा। जैसे ही उसने बिस्तर पर लेटने की कोशिश की, तभी दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। राघव घबरा कर उठ गया। उसने सोचा, कौन हो सकता है यहाँ इस वीराने में। उसने दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। जैसे ही वह मुड़ा, उसकी टॉर्च अचानक बंद हो गई। घना अंधेरा चारों ओर फैल गया। तभी उसे एक ठंडी, बर्फीली सांस अपनी गर्दन पर महसूस हुई। उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसकने लगी। जब उसने पलट कर देखा, तो एक अधमरी महिला खून से सनी सफेद साड़ी में खड़ी थी। उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं और वह राघव की ओर धीरे धीरे बढ़ रही थी। राघव को लगा कि उसका दिल धड़कना बंद हो गया। वह भागने के लिए मुड़ा, पर दरवाजा अपने आप बंद हो गया। महिला की डरावनी पूरे महल में गूंज उठी। वह राघव के और करीब आ गई। राघव ने पूरी ताकत से दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन उसकी कोशिशें नाकाम रही। अचानक वो महिला उसके ठीक सामने आ गई और उसकी सर्द उंगलियां राघव की गर्दन पर आकर जकड़ने लगी। राघव ने जोर से